लेकिन दीज आर द इंप्रेशंस आई एम शेयरिंग विद। ओके, ऑल राइट। राजीव जेटली, राजीव आपने सुना अभी, तो वो अलग बात है कि उससे हम एक ओवरऑल अंदाजा लगाएं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग जो कह रहे थे बदलाव होगा, वो सारे बेरोजगारी, पानी, समस्याएं, कुछ नहीं किया ये कह रहे थे। इसका मतलब क्या एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की आप पर भारी पड़ती दिख रही है क्या राजीव? मानक भाई, जो लोग हरियाणा में रहते हैं, रविंदर जी रहते हैं, रविंदर जी ज्यादा एहसास कर पाएंगे इस बात को। जो लोग हरियाणा में रहते हैं और जिस तरीके से मैंने अभी देखा आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्टिंग करी, वो पॉकेट्स में बटी हुई रिपोर्टिंग थी। कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा है तो वो कांग्रेस के बारे में बात कर रहा है, जो हमारी पार्टी का कर रहा है तो हमारी पार्टी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म तरीके से देखेंगे तो मैं आपको एक बात का एहसास करवा सकता हूं कि हरियाणा ने एक बड़ा बदलाव पिछले 10 सालों में देखा है, और बड़ा बदलाव का मतलब हरियाणा ट्रांसफॉर्म हुआ है। ऐसी उम्मीद हरियाणा में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हम तो कहते थे कि हरियाणा में कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। पहली बार हमने कल्चर भी डेवलप किया। अब हरियाणा के अंदर ये चर्चा होती है पूरे विश्व के अंदर, ये साहित्य के लिए भी हरियाणा को ही जाना जाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाते हैं, हमने विभिन्न जगहों को बाकायदा विश्व स्तर पर तक पहुंचाया। आप देखिए, जींद के कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं होती थी, आज पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन घर में बैठे जो कमजोर तबका है उसके मोबाइल पे उसके बेनिफिट पहुंचाना, जिसको हम पोर्टल का नाम देते हैं, इसका मजाक तो उड़ाया गया, लेकिन आप ये सोचिए जिसको मिल रहा है बेनिफिट, वो केवल उस पोर्टल के भरोसे ही बैठा है। अब उसको लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता। मैं तो बकायदा रोहतक के अनंत विजय ने धीरे से मेरे कान में वही बात कह दी जो मेरी जुबान तक आ गई थी मन से। भाई, प्रचार खत्म हो गया, वोटिंग भी खत्म होने वाली है राजीव भाई। अब ये सारे अपने काम गिनाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम चला गया। अब एग्जिट पोल आने वाला है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब अपना थोड़ा सा असेसमेंट बता दीजिए, क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं, कितनी सीटों का आपका दावा है? अरे यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। प्रचार खत्म हो गया मतलब काम करना बंद कर देंगे हम। अरे भाई, जो काम करना है वो तो चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा। अरे आने दीजिए नतीजा, उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है आप कर लीजिएगा काम, कौन रोकेगा? हम तो आपका साथ देंगे उसमें। मैं पूछ रहा हूं 8 तारीख को आपको कितनी सीटें आ रही हैं, और उससे पहले जो एग्जिट पोल आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें आपकी कुछ बढ़त दिखाई देगी? नेचुरली एग्जिट पोल तो मुझे नहीं पता, वो तो आपने अभी दिखाना है, लेकिन मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि हरियाणा के व्यक्तियों ने, जिन्होंने एहसास किया है कि हरियाणा की सरकार ने मुझे क्या दिया है, वो चाहे पर्ची खर्ची की बात हो, चाहे वो अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचने की बात हो। अरे आप सीधे बताइए ना राजीव। हाँ, बताइए ना। मैं वही बोल रहा हूँ, बीच में नहीं। हाँ। मैं वो सब आकलन करने के बाद इस बात का एहसास होता है कि हम कम से कम 48 सीटें, कम से कम बता रहा हूं आपको, हम जरूर जीतेंगे। ओके, 48। ये 48 कहीं वो 400 जैसी तो नहीं है ना? ये जो 48 का दावा, कांग्रेस से भी पूछ सकते हैं, वो तो आप कांग्रेस से भी पूछ सकते हैं। ऐसे एग्जिट पोल उनके भी आए हैं। अच्छा, नहीं, स्ट्रेंजली नहीं मानक भाई, हाँ। ये 48 छत्तीसगढ़ जैसी जरूर हो सकती है, ये 48 राजस्थान जैसी भी हो सकती है। सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश जैसी भी हो सकती है। वहां पर कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।